आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दिन एस्तेर के ग्रंथ 2 अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इन बातों के बाद जब राजा क्षयस की जलजलाहट ठंडी हो गई तब उसने रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे ये कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवती कुंवारियां ढूंढी जाए। और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि वे सब सुंदर युवतियों को शोषणगढ़ के रणवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के रखवाले हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने की योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुमारियां राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बन जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शोषणगढ़ में मुर्द के नाम एक यहूदी रहता था जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का पर पोता शिमी का पोता वह उन बंधुओं के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंधुआ करके ले गया था। उसने हदस्सा नाम अपनी चचेरी बहन को जो एस्तेर भी कहलाती थी पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मुर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवती स्त्रियां शोषणगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गई। और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रणवास में सबसे अच्छे रहने का स्थान दिया। एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मुर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। एस्तेर का ग्रंथ 2 अध्याय का पहला वचन से लेकर 10वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम राजा का गुस्सा ठंडा होता हुआ राजा अपनी जलजलाहट से बाहर निकलता हुआ, उस जलजलाहट से बाहर निकलने के बाद राजा एक अच्छी काम करता हुआ हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन जब राजा के यहाँ से कोई आदेश जाती है उस आदेश का पालन करना होता है। उस आदेश को चाहे रानी क्यों ना हो या फिर राजा ही क्यों ना हो या राजघराने में कोई भी क्यों ना हो, सभी को उसका पालन करना होता है। प्रजा के विषय में अगर वो आदेश होती है तो सारी प्रजा को उसका पालन करना पड़ता है। अगर राजा अपना कोई निर्णय अपने विषय में देते हैं तो राजा को भी उसी पर कायम रहना होता है। राजा की जबान से एक ऐसे शब्द निकलवाए गए और राजा ने अपने कलम से अर्थात उसे आदेश के रूप में लिखवा कर उसे अध्यादेश बनाकर उस अध्यादेश को उसके सारे राज्यों में अर्थात 127 जितने भी प्रांत उसके थे उन सब में उसको पहुंचा दिया था और सभी को घोषणा कर दिया गया था। घोषणा 2 विषय में होती है। पहली बात यह होती है कि हर स्त्री अपने अपने पुरुष के अधीन होना चाहिए और दूसरी बात यह होती है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रांत में अपनी ही भाषा को बोलना चाहिए। उसे किसी और की भाषा बोलना या फिर उसे सीखने की अनुमति नहीं थी। पहला विषय तो हमने पिछले 2 चर्चाओं में देखा था कि स्त्री को अपने पुरुष के अधीन में रहने के लिए राजा के जितने भी दरबारी थे उन दरबारियों की सलाह से इस निर्णय को लिया गया था। इसे तो हम समझ चुके हैं, इसके ऊपर हमने ध्यान भी किया है। लेकिन भाषा के विषय में एक बार हमारी चर्चा को लेकर चलते हैं। राजा क्यों नहीं चाहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी भाषा के अलावा किसी और भाषा को बोला करें, क्योंकि उनके आदेश में लिखा गया है जिसे हमने पहला अध्याय के अंतिम वचनों में देखा है कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भाषा को बोलना चाहिए और उसी के ऊपर जोर देना चाहिए, उसी को महत्व देना चाहिए। इसका कारण हम देखेंगे। सबसे पहला राजा को देखते हैं उनकी पृष्ठभूमि या फिर उनकी भाषा क्या थी। वो तो फारस के थे और रानी कहाँ से आती है? रानी को हमने देखा है कसदियों की है, क्योंकि नबूकदनेस्सर तो कसदी था और कसदी ही यहूदियों के ऊपर आकर यहूदा के ऊपर अर्थात यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करते हैं और यहूदियों को अपने वश में करके लेकर चले जाते हैं। 3 भाषाओं को हम यहाँ पर देखते हैं। कसदियों ने आकर यरूशलेम वासियों के ऊपर अर्थात यहूदियों के ऊपर चढ़ाई किया था और उन्हें अपने वश में करते हुए बंदी बना लिया था। उन सबको कसदियों के देश अर्थात बेबीलोन में लेकर गए हैं। अब जितने भी यहूदी बेबीलोन में है वे लगभग 70 साल से
वहां पर रह चुके थे। 70 साल के बाद में राजा खुसरो ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया था। राजा खुसरो ने जिन्हें स्वतंत्र किया था वे सब तो नेबुकदनेस्सर के द्वारा बंदी बनाए गए थे। रानी वस्ती को हमने देखा है कि वो राजा नेबुकदनेस्सर की परपोती होती है, अर्थात बेलशाजर की बेटी होती है। वो कसदियों के देश से आती है। राजा क्षयस को हमने देखा है जो फारस के हैं। दोनों की भाषा अलग है, दोनों की प्रांत अलग है, लेकिन इन दोनों की विवाह हो जाती है। इन दोनों के विवाह होने का एकमात्र कारण है क्योंकि राजा क्षयस के पिता राजा दारा ने वस्ती के ऊपर तरस खाए थे, क्योंकि वस्ती रानी बनने से पहले उसके पिता बेलशाजर को दारा ने ही मार दिया था। बिन पिता की उस बेटी के ऊपर तरस खाते हुए अपने बेटे के साथ ने उसका विवाह करवा दिया था। हमारे कल के अध्ययन में हमने देखा है राजा रानी से डरते हैं क्योंकि रानी भी अपनी बराबरी की ताकत को दिखाने लगी हैं। राजा जो पुरुषों के साथ में जीवनार करते हैं उस प्रदर्शनी को समाप्त कर चुके हैं। पूरे 127 प्रांतों में से जितने भी हाकिम आए थे, अधिकारी आए थे, सारे पुरुषगण राजा के साथ में थे। रानी ने भी उसी प्रकार से एक जीवनार रखी थी। ये जीवनार राजा की ओर से नहीं हुई थी, परंतु रानी अपने ही बल से करती है, अपनी सामर्थ से करती है, अपनी शक्ति से करती है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर को देखा है। और इसके बाद रानी ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया है उसके परिणाम स्वरूप राजा को उसको तलाक देना पड़ा, क्योंकि दरबारियों ने इसी प्रकार की सलाह को दी थी और वही आदेश बाहर निकल जाती है। राजा उसी बात पर कायम होते हैं, लेकिन अपनी जलजलाहट से, अपनी गुस्सा ठंडा होने के बाद राजा की सुधि लेते हैं और जो भाषा के विषय में राजा ने आदेश निकलवाई थी उसकी भी सुधि लेते हैं, अर्थात हर व्यक्ति को भाषा सीखने की अपनी अपनी स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन जो पहला आदेश राजा ने दिया था कि हर व्यक्ति अपनी ही भाषा बोला करे, इसका अर्थ है कि कोई दूसरे की भाषा को सीखे ना, उसे बोलने की कोशिश ना करे। ये सख्त आदेश निकली हुई थी ताकि लोगों को बंटवारा करते हुए लोगों को एक दूसरे से दूर रखे, क्योंकि वे सब अगर एक हो जाते हैं तो राजा को फिर से बगावत की खतरा होती है। इसलिए राजा ने इस प्रकार के आदेश निकलवाए थे। आज उसी आदेश की सुधि लेते हैं, अर्थात रानी के विषय में जो कठोर निर्णय लिया गया था उसके विषय में थोड़ी सी शक्ति को कम करते हुए नरमी को दिखाते हैं। भाषा के विषय में जो शक्ति दिखाई गई थी उसे भी कम करते हुए नरमी दिखाकर उसके ऊपर भी सुधि लेते हैं। राजा के विवाह के विषय में उनके दरबारियों ने उनको सलाह दी थी। इसी सलाह के आधार पर सारे सुंदर युवतियों को सारे राज्य में से सुसनगढ़ में ले आने के लिए कहा गया था, रनवास में रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि जिसे राजा पसंद करे उसकी सौंदर्य को, उसकी विभव को और अच्छा रूप देने के लिए राजा की कोशिश होती है। आगे क्या होता है हम कल देखेंगे, किस प्रकार इस तरह की विवाह राजा क्षय के साथ में होती है। इन सारे बातों को कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आइए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए सही निर्णय के लिए, सही ज्ञान के लिए, सही समझ के लिए, शक्ति हमारे बीच में कभी ना हो, गुस्सा कभी हमारे भीतर होती है, जलजलाहट में हम रहते हैं, उसमें अगर हमने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया को दिखाया है वो जायज है, लेकिन उसमें निर्णय लेना बिल्कुल गलत बात होता है, क्योंकि गुस्सा में लिया हुआ, जलजलाहट में लिया हुआ निर्णय कभी अच्छा नहीं होता है। अपने गुस्से के ऊपर काबू को रखेंगे, अपनी सारी भावनाओं के ऊपर काबू को रखेंगे। परमेश्वर की आत्मिक अगुवाई, उनकी शांति हमारे भीतर आने के लिए हम सब मिलकर अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदा के पास जाकर पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, अगुवाई के लिए, आत्मा की भरपूरी के लिए मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सुंदर से समय परमेश्वर आपके बच्चों को ध्यान करने का, हमारी जलजलाहट को प्रभु जी हमसे दूर रखने का, हमारे गुस्सा को परमेश्वर, हमारी क्रोध को हम दूर रखने के लिए, ऐसे नकारात्मक भावनाएं, ऐसे प्रभु जी क्रोधित भावनाएं जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई और अभिषेक, आत्मा की भरपूरी हम पर लेकर आए ताकि पिता परमेश्वर हम शांत हो सके, हम सही निर्णय को ले सके, हमारी प्रतिक्रिया भी प्रभु जी कभी गलत ना हो सके। दुआ करते प्रभु जी हमारे सारे परिजनों के लिए आत्मा का अगुवाई हर किसी के साथ में रखिए, आत्मा की भरपूरी प्रभु जी सबको प्रदान करे, वचनों के माध्यम से प्रभु सुबह से बातें करते रहे। किसी की समस्या हो, कोई पीड़ा हो, कोई विपत्ति हो, सारी चीजों को प्रभु जी दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग के अभिषेक, स्वर्ग के आशीर्वाद प्रभु जी निरंतर अपने भक्तों के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबको सजीवों की, भाग्यवानों की, आशीषमानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर पिता परमेश्वर के उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए आदर, सम्मान, महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। जीवन में जो समस्या आ जाती हैं, विपत्ति आ जाती हैं, कठिनाइयां, परेशानियां हद से बढ़कर हो जाते हैं, गुस्सा हमारे काबू में नहीं होता है, हम आग बबूले हो जाते हैं, जलजलाहट में रह जाते हैं, कोई हमें क्रोधित करते हैं, कोई हमारे नुकसान करते हैं, कोई हमें घात करते हैं,
ऐसे समय में परमेश्वर के दिव्य सानिध्य में जाना, उनसे प्रार्थना करना, परमेश्वर की आत्मा का गवाही को प्राप्त करना, ताकि हमारा गुस्सा हमसे दूर हो जाए, हमारा क्रोध हमसे दूर हो जाए, हमारे ऊपर उतर आए हुए हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार के नुकसान, सारे नकारात्मक और विपरीत चीजें हमारे साथ में, हमारे पक्ष में हो जाए, जो केवल परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की शांति से संभव होती है। उसी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उसी शांति को प्राप्त करने के लिए निरंतर आप प्रयास करते रहें। परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनकर आपको हमेशा उत्तर देते रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।